लास्ट डे हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन में कि रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का, रिलेशन क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। चलो थोड़ा सा फिर से रिव्यू करते हैं 5 मिनट में क्या क्या हम पढ़े, और उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को रेगुलर, जितना हम लोग पढ़े थे उसके बाद, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर मोशन, किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कब कहेंगे, तो फिर से बात करते हैं कि भाई जरूरी क्या है ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है या फिर लीनियर मोशन कर रहा है या फिर मोशन कर ही नहीं रहा है ना। मेन कौन है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ही डिसाइड करेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। अब ये जो ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है बेटा, और इस ऑब्जर्वर से यहाँ पर एक फिक्स डिस्टेंस पर, मान लेते हैं ये डिस्टेंस फिक्स है, थोड़ी देर के लिए अभी मानते हैं कि डिस्टेंस क्या है, ये फिक्स है, और ये फिक्स डिस्टेंस रखते हुए ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब कभी यहाँ पे है, फिर कुछ देर के बाद यहाँ आया, फिर कुछ देर के बाद यहाँ आया, फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे आया, कुछ इस प्रकार से मोशन करने लगे। तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है बेटा। सर्कुलर मोशन में हमने 3 टर्म डिसाइड किया था। पहला कि अगर ये पार्टिकल यहाँ है और यहाँ से ये ऐसे घूम जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, ये जितना एंगल घूमता है ना, उसका नाम क्या दिया गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया गया बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब 1 सेकंड में जितना ये एंगल चेंज कर रहा होगा, प्रति सेकंड जितना एंगल चेंज कर रहा होगा, उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एक डिफाइन किए थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिफाइन किए थे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जितना एंगल घूम गया है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा रेडियन। यूनिट क्या होगा बेटा, रेडियन। और दूसरा क्या है बेटा आपका, दूसरा है ओमेगा। ओमेगा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि 1 सेकंड में कितना आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा मान लेते हैं, डेल्टा थीटा चेंज किया, डेल्टा मतलब समझते हो, चेंज इन एंगल, है ना। मान लेते हैं पहले से 30 डिग्री पर था और अब 50 डिग्री हो गया, तो 50 डिग्री में से क्या घटाएंगे, 30 डिग्री, क्या होगा 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, वही क्या होगा मेरा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डिवाइडेड बाई जितना भी समय लगा इसको चेंज करने में, जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपका, रेडियन पर सेकेंड, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब 1 सेकंड में जितना एंगल कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसको और करके हम डी थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, डी टी भी लिख सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी जब इंस्टेंटेनियस की बात होगी, हर क्षण का बात होगा, हर पल का बात होगा, तो क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा का, ओमेगा से। और एवरेज का बात होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। काइनेमेटिक्स में पढ़ाए थे एवरेज का मतलब और इंस्टेंटेनियस का मतलब। एवरेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ से मेरे घर गए, जो मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से गए और 2 घंटे में पहुंचे, तो मैं आपका सिंपल समझूंगा कि आपका जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितना है, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर। और 10 किलोमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। अब खुद सोचो कि बाइक से अगर आ रहे होगे तो 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बाइक चलाते हो क्या तुम लोग, नहीं ना। क्या हुआ होगा, हो सकता है बीच में जाम में फंस गए होगे, हो सकता है बीच में तुम्हारा दोस्त मिल गया होगा, उससे बात करने लगे होगे। अब इन सब में तुम्हारा जो टाइम वेस्ट हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि तुम कितना दूरी चले और कितना टाइम लगा। तो ये एवरेज हो गया, औसत हो गया। जैसे मैं 10 मैच खेलता हूँ, 10 मैच में अलग अलग रन मारता हूँ, तो हर दिन का जो रन हुआ वो क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस हुआ, हर क्षण हर पल का बात हो रहा है। और जो मैं एवरेज कैलकुलेट करता हूँ कि 10 को जोड़ दूँ और 10 से डिवाइड कर दूँ, तो एवरेज जो औसत कहलाता है, एवरेज जो आता है वो होता है, ठीक है। ओवरऑल की बात करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कि मान लेते हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं कि धीरे चला कि बहुत तेज से चला, हमको इससे मतलब है कि कितना चला और कितने टाइम में चला, बस उसको डिवाइड कर दो टाइम से, 1 सेकंड में निकल जाएगा, वो औसत होगा, एवरेज होगा, ठीक है बेटा। और वही कोई बोलता है कि नहीं इंस्टेंटेनियस बताओ, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब हर पल, मतलब हर पल का मतलब कहने का मतलब कि मान लो वो यहाँ पे है और यहाँ से हल्का भी चेंज करता है तो कुछ टाइम dt टाइम मान लेते हम छोटा सा टाइम में चेंज करवाओ, dt टाइम में चेंज हुआ, और इसमें जितना भी एंगल इसका चेंज हुआ है, इस एंगल को हम डिवाइड कर देंगे किससे, dt से। तो ये इतना ही दूर का, इस छोटे से छोटे टाइम के लिए क्या निकल जाएगा आपका, वेलोसिटी निकल जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। और कौन सा एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो 2 टर्म हमने डिफाइन किया। पहला कौन सा डिफाइन किया बेटा,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जितना एंगल घुमा उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी, जिस रफ्तार से एंगल चेंज हुआ उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं मैडम, ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर मान लो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो एंगल का, इस एंगल का डायरेक्शन कैसे लेंगे, बाहर की ओर, और अगर ये ऐसे घूम रहा है तो कैसे लेंगे, पोजीशन वेक्टर की तरफ उंगली को रखो, ऐसे घुमाओ अंदर की ओर, ठीक है बेटा, समझ गए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या तो इधर की ओर नहीं तो इधर की ओर। उसी तरीके से मान लो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, घूम कैसे रहा है, ऐसे तो बाहर, और अगर ऐसे घूम रहा है तो अंदर, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को तो वेलोसिटी कहते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन हो गया। कितना समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, एक बात बताओ, अब मेरा मन करता है कभी कभी ये ओमेगा को भी चेंज करने का। अब ओमेगा को चेंज करने वाला कौन आता है, तो अल्फा आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है, एंगुलर एक्सीलरेशन आता है। मतलब ये प्रति सेकंड जो चेंज होगा इसमें, मतलब मेरा मन करता है हम एक लट्टू को रस्सी में बांध के धीरे धीरे ऐसे 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 नचा रहे थे, अब मेरा मन करता है कि उसको बहुत तेजी से नचाएं, तो क्या करना होगा, उसके ओमेगा को बढ़ाना होगा। अगर तेजी से करना है तो भाई ओमेगा को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ओमेगा जो प्रति सेकंड ओमेगा बढ़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। या प्रति सेकंड उल्टा कर देंगे तो प्रति सेकंड जो घटेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। वो भी एंगुलर एक्सीलरेशन ही है, तो एक घटाने का काम कर रहा है, एक बढ़ाने का काम कर रहा है। तो एक सेकंड में जितना आपका ओमेगा चेंज किया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। यूनिट क्या हो जाएगा, इसका रेडियन पर सेकंड था और नीचे में एक और सेकंड आ गया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी डायरेक्शन वही, बाहर या तो अंदर, ठीक है। दूसरी बात कि मान लो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बाहर है, ऐसे पॉइंट बना देंगे तो समझ आना कि बाहर की ओर, और ऐसे क्रॉस कर देंगे तो समझ आना अंदर की ओर। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लेन के बाहर है, ऐसे है ना, और एक्सीलरेशन का भी ऐसे ही आ जाए तो इसका मतलब ये ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। वही अगर ये बाहर है लेकिन एक्सीलरेशन का क्या हो जाए, अंदर हो जाए, एक्सीलरेशन अंदर की ओर दे दो तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तीन टर्म समझ में आया, ठीक है। अच्छा, एक बात करते हैं फिर से बेटा, देखो हम क्या पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, एक था वेलोसिटी, इससे पहले था डिस्प्लेसमेंट, और एक था एक्सीलरेशन। एकदम ध्यान से देखना बेटा, ये था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी वेक्टर से, एक्सीलरेशन को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी जगह पर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ पार्टिकल कितना पोजीशन चेंज करता है। मतलब यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो जितना पोजीशन में चेंज आया उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल यहाँ पर था और जितना एंगल ये चेंज कर गया, इसका नाम क्या रखा गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी है कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या इसी को बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम। समझ रहे नहीं समझ रहे, यहाँ पे भी क्या है, वही चीज है। यहाँ पे कोई बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एक सेकंड में कितना कवर किया है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ गया, डी थीटा बाई डी के। यहाँ पर ये क्या है, एक्सीलरेशन। क्या करता है, प्रति सेकंड कितना वेलोसिटी में चेंज होता है, चेंज का मतलब बढ़ना या फिर घटना। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, ए वेक्टर का फॉर्मूला आ गया डी वी वेक्टर बाई डी टी। और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई, ठीक है। ये भी वेक्टर है तीनों के तीनों, और ये भी तीनों के तीनों क्या है, वेक्टर। ये समझ में आया, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे पहले, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या देखे थे बेटा, तो इसके बाद हमने देखा था कि मान लो एक पार्टिकल यहां पर है, समझना बेटा, मान लेते हैं एक पार्टिकल, ये ऑब्जर्वर है, और यहां से कुछ दूरी पर यहां पर पार्टिकल, और ये यहां से घूमते हुए यहां पहुंच गया।
ठीक है, इस रास्ते पे चलते हुए यहाँ पहुंच गया। तो एक बात बताओ बेटा, किस रास्ते पे गया है? ऐसे गया है, तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सर इस रास्ते पे गया है तो ये डिस्टेंस है ना बेटा, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? आर्क। ठीक है, बोले बेटा, और ये क्या है? रेडियस है, आर। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर थीटा, हम थीटा को इसके टर्म में निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है, और आर्क क्या है? वही डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई रेडियस कितना? आर। यहाँ क्या निकल के आ जाएगा? थीटा निकल के आ जाएगा। हाँ, ये बात ही बताए थे कि थीटा का डायरेक्शन क्या होता है? या तो बाहर, नहीं तो ऐसे घुमा तो अंदर, जबकि डिस्टेंस का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट इसको हर समय देखोगे तो ऐसे चल रहा है, तो हम इसके हेल्प से इसका डायरेक्शन नहीं पता कर सकते, चाहे इसके हेल्प से इसका डायरेक्शन, खाली मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। दूसरा हम पढ़े थे बेटा कल, एक चीज निकल कर आया था, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी v। रिलेशन निकाले थे किसके किसके बीच का? v और ओमेगा के बीच का निकाले थे रिलेशन। तो एक चीज हम लोग देखे थे, इसको पूरा हम एक बार फिर से समझाते हैं कि मान लो कि ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जर्वर है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर ये तुम्हारा क्या है? पार्टिकल है, और पार्टिकल यहाँ से कुछ एंगल कवर कर जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। मान लेते हैं ये क्या हुआ? ये थीटा एंगल कवर कर गया। ये क्या है आपका? r। ठीक है, डिस्टेंस तो रेडियस तो वही ना है, r रेडियस तो वही रहेगा, है ना? थीटा एंगल ये कवर कर गया। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर ये वाला क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं t टाइम पे यहाँ पे है, ये यहाँ पर था 0 टाइम पे, घूमते घूमते ये t टाइम कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। तो इस जगह का पोजीशन कैसे लिख सकते हैं? r वेक्टर बराबर r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। कैसे किए हैं? तो इसका कंपोनेंट लिए हैं, है ना? एक्स एक्सिस की ओर r cos थीटा हो गया, बोलना बेटा सही है, और ये वाला कितना हो गया? r sin थीटा। इसी का ना कंपोनेंट लिए, r का इधर r cos थीटा, r का इधर r sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये क्या है? y एक्सिस की तरफ तो r sin थीटा j कैप, और ये क्या है? x एक्सिस की तरफ तो r cos थीटा i कैप। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर इस पार्टिकल के पास आपको पहुंचना है, इस पार्टिकल के पास अगर आपको पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना x एक्सिस पे चलना पड़ेगा और इतना y एक्सिस पे चलना पड़ेगा। यही तो है। तो पोजीशन निकल तो गया इसका, क्या यहाँ पर जो t टाइम पर है। अब हम जानते हैं बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू d r वेक्टर बाई dt। करो डिफरेंशिएशन, कल किए थे डेरिवेशन, है ना? तो ये आया था आपका निकल करके, और v वेक्टर इज इक्वल्स टू आया था बेटा ओमेगा इंटू r माइनस साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप। यहां से ये r भी हम कॉमन ले लिए थे, ये आया था कॉस थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। एक बात देखो ना बेटा, इस पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन बताना। ये क्या बता रहा है तुमको? ये बता रहा है कि भाई तुमको कितना चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ r डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? तो इस डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखो, ये 1 आएगा, मतलब यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन है, ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। देखो तो कितना चलना पड़ रहा है? r चलना पड़ रहा है, और किस दिशा में? इस दिशा में चलना पड़ रहा है, ये यूनिट वेक्टर है ना? सेम उसी प्रकार से ये क्या है? इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? डायरेक्शन है। समझे कि नहीं समझे? कि जब ये थीटा एंगल पर था, मतलब ये थीटा एंगल घूम गया, तो उस समय इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो इतना था, और डायरेक्शन क्या था? ये था। जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट किए बेटा, डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आया है इसका, यहीं तक हम कंप्लीट करके कल छोड़ दिए थे, है ना? जब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का किए तो डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आया था? आपका 0 आया था, और डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आया था। इसका मतलब क्या है? कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, इसका जो चलने का रफ्तार होगा, और इसका जो पोजीशन है, ये आपस में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है,
इसके लिए सबसे जबरदस्त क्राइटेरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा किसके, रेडियस वेक्टर के। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। दूसरा कि मान लो कि ये तुम्हारा एक पार्टिकल है, तुम ऐसे देखो थियोरेटिकली ये पार्टिकल है, अगर ये इसका पोजीशन है, पोजीशन यही ना है इसका, अब ये चल रहा है, सर्कुलर मोशन करना है, तो देखो ना इसको क्या रहना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा या नहीं। अगर ऐसे चलने लगा सीधे आगे तो लीनियर मोशन करने लगेगा। अगर मेरे लिए इसको सर्कुलर मोशन करना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब इन सबको मैं मिटा रहा हूं और बस ये रख रहा हूं कि भाई कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर इसका ये पोजीशन है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका वेलोसिटी। तभी क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या समझ में आया हमको कि वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, रेडियस वेक्टर के मतलब पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या आ गया मैग्नीट्यूड का खाली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर। हमने डायरेक्शन को तो हटा दिया है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओमेगा इनटू आर। और यहां से ओमेगा भी निकालना होगा तो क्या लिखना है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। लेकिन ये कौन सा वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। किस पे परपेंडिकुलर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय। समझ में आया नहीं आया, मतलब घूमने का रफ्तार निकाल सकते हैं कैसे, हम चलने के रफ्तार पता हो तो, लेकिन वो चलने वाला रफ्तार क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, रेडियस। सिंपल बात। अब ओवरव्यू हम करते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा, ओमेगा बराबर घूमने वाला वेलोसिटी बराबर चलने वाला वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर, रेडियस। याद हो गया, ये फॉर्मूला याद हो गया, क्लियर है बेटा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसको हम कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अभी सर्कुलर मोशन मानो तो स्टार्ट हुआ है कि किसी पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो उसके वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, रेडियस पे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तभी जाकर सर्कुलर मोशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका हर एक चीज निकालने के लिए हमने क्या निकाल लिया कि थीटा बराबर निकाल लिया आर अपॉन रेडियस, और ओमेगा बराबर निकाल दिया वी डिवाइडेड बाई आर। लेकिन वो वी कौन सा होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूं बेटा, ये पहला एग्जांपल है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल है कोई, और ये इधर की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। मैंने आपसे बोला कि बताओ ओमेगा कितना होगा, ओमेगा मतलब घूमने वाला वेलोसिटी क्या होगा। तो तुम जानते हो कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। अब बताओ क्या इस रेडियस पर ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, नहीं है, इसका कोई कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाई r कितना 2, ये कितना आ गया 0, मतलब घूमने वाला वेलोसिटी कितना हो गया 0। मतलब इस पार्टिकल को तुम्हें देखने के लिए अपने सर को घुमाना नहीं पड़ेगा। सिंपल सोचो ना, तुम सीधे आगे जा रहे हो, क्या मुझे अपने सर को घुमाना पड़ेगा, नहीं घुमाना पड़ेगा, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा, दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका ऑब्जर्वर है, और ये क्या है, आपका पार्टिकल है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर है, और ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है। मैंने बोला ओमेगा बताओ, घूमने का रफ्तार बताओ। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, अगर ये घूमेगा तो v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या हो गया r, और v परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5, और रेडियस कितना है आपका 2, कितना आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। देखो ना यार, तुम कोई पार्टिकल तुम्हारे बगल से, कोई तुम ऐसे खड़े हो, कोई मान लो स्कूटी पर साइड से बगल से निकल जाए, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर को घुमाना पड़ेगा कि नहीं। सर को घुमाना पड़ रहा है, मतलब तुम्हारे लिए कैसा मोशन कर रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब इसी चीज को हम थोड़ा आगे देखते हैं बेटा, आगे बढ़ाते हैं इसको। बहुत गलत कलर हम यूज कर रहे थे, ठीक। अब देखना बेटा, तीसरा क्वेश्चन है कि मान लो तुम्हारा पार्टिकल जो अभी ये तुम्हारा रोड है, ये रोड है, और तुम यहाँ पे खड़े हो, जैसे हमारा कोचिंग है और कोचिंग के सामने क्या है, रोड है। तो ये तुम खड़े हो और ये तुम्हारा रोड है, और हम यहाँ पर हैं, और हम 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। ये दूरी अभी है
5 मीटर का। यहाँ से तुम खड़े होकर देख रहे हो सर किधर जा रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सम्राट, तो सम्राट सर किधर जा रहे हैं सो देख रहे हो, ठीक है ना, दूरी क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पर आया, ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री का बन गया। थोड़ी देर के बाद हम आगे निकल जाएंगे ना, तो तुम यहाँ से यहाँ पर देखें, अभी भी हम 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, ठीक है बेटा। मैंने बोला दोनों जगह पर, इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, दोनों जगह पर आपको क्या निकालना है, ये ए पर और इस बी पर, दोनों जगह पर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। चलो ए पर निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, निकाले बेटा। तो ए पर एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर। देखो तो ये जो वेलोसिटी है ये रेडियस पे पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो वी पर परपेंडिकुलर है पूरा का पूरा, तो मतलब 10 का 10 लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है आपका 5, तो 5 कर दिए, तो ये कितना आ गया आपका 2 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ का वेलोसिटी कितना हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। अब हमको पता करना है यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ का वेलोसिटी पता करने के लिए फिर से फॉर्मूला क्या है, ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर बाई आर। बट ये वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। हमको 90 डिग्री, अब आप बात कहोगे सर 90 डिग्री नहीं है तो 0 डिग्री भी तो नहीं है, इसका एक कॉम्पोनेंट तो आ सकता है 90 डिग्री वाला, खुद सोचो, है ना। इसका मतलब है मैं इसको ऐसा कर देता हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा आगे हल्का बढ़ाता हूँ एंगल निकालने के लिए, हल्का आगे बढ़ा दिए इसको, ठीक है। अब देखो इधर ये कितना डिग्री है 37 डिग्री, तो ये कितना है 90 डिग्री, बोलो बेटा ये कितना हो गया 53 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 53 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं बोल रहे हो। और इसको एक्स एक्सिस बोलोगे तो इसके परपेंडिकुलर ही तो तुमको वेलोसिटी चाहिए, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अरे तुमको क्या चाहिए इस रेडियस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी ऐसे है और ये एक्सो पर नहीं है वाईओ पर नहीं है, इसका मतलब बीच में है इसका दो कंपोनेंट, एक इधर दूसरा इधर, और ये 37 डिग्री 53 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 37 डिग्री, इसी का यूज कर लेते हैं। इसका इधर कंपोनेंट कितना हो गया 10 cos 37 डिग्री, सही है बेटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो गया 10 sin 37 डिग्री। तो भाई ये वाला जो वैल्यू आएगा निकल के वो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 10 3/5 6 आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना बेटा, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड का पूरा पार्ट परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें से कुछ पार्ट क्या है इधर क्यों जा रहा है, कुछ पार्ट इधर क्यों जा रहा है, जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाला वैल्यू कितना है 8, जबकि इधर 0 डिग्री के एंगल वाला कितना है 6। अब 0 डिग्री का एंगल वाला क्या सर्कुलर मोशन कर पाएगा, अब भाई इसको मिटा दो, इसको भूल जाओ, तो ये पार्टिकल तुमको कैसे दिखेगा, सिंपली ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तुमको अपने सर को क्यों घुमाना पड़ रहा होगा, तो ये परपेंडिकुलर वाले के कारण, क्योंकि यही तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रेडियस के साथ, और इसी कारण नाच रहे होगे तुम गोल 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 गोल। बोले ना बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो तो तुमको क्या निकालना है, v बराबर v परपेंडिकुलर कितना आया है बेटा 8, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका दिया रहेगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हो गया है, ये डिस्टेंस भी हो गया 8, क्योंकि बढ़ गया है 5 से क्या हो गया दिया रहेगा, ये 5 से कितना हो गया डिस्टेंस 8 हो गया, या फिर हम क्या बेटा जरूरी नहीं है। अब वही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, पहले हम वही चीज पढ़े कि भाई सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि रेडियस जो है, दूरी जो है वो फिक्स रहेगा, है ना, और चारों तरफ जब घूमेगा। लेकिन हमको अब पता चला क्राइटेरिया ये निकल के आया कि भाई हम दो डेफिनेशन बताए थे। पहला डेफिनेशन है कि पार्टिकल जब अपने पोजीशन को चेंज करे और अपने डिस्टेंस को क्या रखे फिक्स रखे, तो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। जबकि कंडीशन क्या निकल के आया, हमारा कंडीशन निकल के आया कि भाई अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल तो रेडियस पे क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी रहेगा, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। सिंपल बात है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए, करने का मतलब है कि तुम किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए अपने सर को घुमा रहे हो। ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि कौन सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम ऐसे घूम रहे हैं, देख रहे हैं उसको, तभी तो सर्कुलर मोशन मेरे लिए कर रहा है वो। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर रेडियस जो है फिक्स ही रहे। अब हमको क्या समझना है कि अगर ये वेलोसिटी क्या हो जाए, रेडियस पे परपेंडिकुलर हो जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक, तो बात वही रहा बेटा। देखो ये जो दूरी है मान लेते हैं 8 था, है? और ये आप इसको पहले ये बनाकर दिखाएं। पहले ये देखो 8 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 8, ये कितना हो गया 1 रेडियन पर सेकेंड।
बात वही है, 1 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका, एंगुलर वेलोसिटी आ गया। पहले ये मुझे बताओ कि अभी पहले कितना का वेलोसिटी चल रहा था, 2 के, अभी भी 10 का, वेलोसिटी तो 10 है, लेकिन पहले एंगुलर वेलोसिटी कितने का था, 2 का, अभी एंगुलर वेलोसिटी कितने का हो गया, 8 का हो गया एंगुलर वेलोसिटी। इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी कितना निकल के आया है, 1 का, अभी कितना था 2 का, अब कितना हो गया 1 का। तो जैसे आपके सामने से हम क्रॉस करेंगे तो आप तुरंत अपने सर को घुमाएंगे, लेकिन वही जब हम ज्यादा दूर चल जाएंगे तो आप आराम से देख लेंगे। ऑब्जर्व करो, किसी बॉडी को जो बगल से कोई स्कूटी लेके दोस्त तुम्हारा क्रॉस कर गया तो उसको वहां देखो ऐसे तुरंत झटका लगेगा, किधर गया, वही दूर जाने लगा, दूर तक ऐसे। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ रहा है, अगर स्पीड कांस्टेंट भी रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट भी रहेगा तो क्या बढ़ रहा है मेरा, रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ेगा तो ओमेगा बराबर क्या होता है, v बाई आर। तो भाई आर बढ़ेगा नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा क्वांटिटी कमने लगेगा। तो जैसे जैसे वो दूर जाते रहेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी कमने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का सारा कंपोनेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर नहीं है। सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 10 का 6 इधर चल गया, 8 परपेंडिकुलर रहा। तो अब 8 वाले